विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल, तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी। ये वही पेड़ है जिसे मूड़ा गांव तामनेर से जो है काट कर लाया जा रहा है, हाईवा में डाला गया है और इसे काट कर डालने काम जो है, ये ले जाने का काम जो है शायद अडानी ग्रुप की गाड़ी का है। भैया आप गाड़ी वाले हो क्या? जी, क्या नाम आपका? धनजी सिंह। धनजी सिंह। ये किसकी गाड़ी है? लड़ाई सरकार से लड़नी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जंगल कटवाया, उसकी देखरेख में अडानी काट रहा है। एक पेड़ माँ के नाम से पूरा जंगल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमनार ब्लॉक के उस गांव में पहुंच गए हैं जिस गांव में आक्रोश और बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वो गांव है जिस गांव में जो पेड़ लगे हुए हरे भरे पेड़, उन पेड़ों को काटने का काम शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में कांग्रेस के सभी वो विधायक मौजूद हैं जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इसके साथ साथ आसपास के जितने भी विधानसभा है उन सभी विधानसभा से पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा को संबोधित करने वाले हैं, उन पीड़ित ग्रामीणों से मिलने वाले हैं जो लोग लगातार आंदोलन और आक्रोश के साथ में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि रायगढ़ से ये काफ़ी दूर इलाका है, तमनार ब्लॉक में ये गांव पड़ता है और लगभग यहाँ से 14 गांव ऐसे हैं जहाँ के जंगल काटे जा रहे हैं ताकि कोयला आसानी से निकाला जा सके। और ये कोयला निकालने का जो काम है अडानी को मिला हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के लिए पावर जनरेशन के लिए कोयला निकाल कर भेजा जाएगा और ये जो काम है ये काम अडानी ग्रुप को मिला हुआ है। क्योंकि आप भीड़ देख सकते हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। 14 गांव जो प्रभावित गांव हैं तमनार ब्लॉक के, वो गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। फ्रांस को दिखाई है भीड़। और कांग्रेस के सभी विधायकों की आज जो है एकजुटता नजर आ रही है और सभी इकट्ठा हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा समाप्त हो गई है। उनके साथ में 20 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं। बस्तर से लेके राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और आसपास के सभी विधायक पहुंचे कांग्रेस के। और आज आक्रोश देखने को मिला है। क्या कहते हैं, मीडिया से क्या बात करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। चूँकि अभी जो पेड़ काटे गए हैं, जो जंगल काटे गए हैं, उस जगह पर पहुँचेंगे और कांग्रेस के बहुत सारे विधायक भी हैं। एक विधायक संदीप साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, काफ़ी दूर से आए आप जी, क्या नज़र आया? आप देखिए जंगल मंजर। देखिए जिस तरह से यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है और लोगों का आक्रोश है कि बिना बताए, बिना किसी ग्राम सभा के प्रस्ताव के बगैर जो पेड़ को काटा जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से 15 महीने की सरकार में जिस तरह से अडानी को एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार ने अपने पूरे दीन ईमान को उनको गिरवी रख दिया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भोले भाले आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आक्रोश काफ़ी आक्रोश है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और विस्थापन पे ध्यान देना चाहिए और जंगल को कैसे रोका जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। चूँकि मीडिया से बात करने वाले हैं, सभा समाप्त हो चुकी है। सभा समाप्त होने के बाद सभी कांग्रेस के जो विधायक उनके साथ जो आए थे वो आगे चल रहे हैं। और देखिए जो लोग हैं, काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लगभग 5000 पेड़ बिना ग्राम सभा के, ऐसे पकड़ ले, बिना पंचायत के अनुमति के, वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन के संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया है। बरसात में वैसे भी जंगल में प्रवेश निषेध होता है। कोई भी गांव के लोग यदि एक टहनी भी, एक डंगाल भी काट दे तो उस पर जुर्म दर्ज हो जाता है। और जब अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। और मुड़ा गांव में उसी प्रकार की घटना 26-27 जून को 2 दिन तक के लगातार जंगल काटने का काम हुआ। इसके विरोध में पूरे गांव के लोग खड़े हो गए हैं, पूरे ब्लॉक और ज़िले के लोग खड़े हुए हैं और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक, पूर्व विधायक सब आके गांव वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये जो जंगल कटाई वो पेशा कानून के विपरीत है।
एनजीटी के नियमों के विपरीत है, वन और पर्यावरण नियमों के विपरीत है। ये सारे गलत काम हुए हैं। विष्णु देसाई अभी तक के चुप है। इस लोकसभा से 4 बार वो सांसद रहे, अभी वो मुख्यमंत्री के पद संभाल रहे हैं और आदिवासियों के द्वारा जो संरक्षित वन है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत पट्टे भी दिए गए और सामुदायिक पट्टे भी दिए गए। सामुदायिक पट्टा मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ये गांव के लोगों के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित ये जंगल है और बिना गांव वालों के अनुमति के इस प्रकार से जो कटाई की गई है वो नियम विपरीत है। और विष्णु देसाई से हम पूछना चाहते हैं कि इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग की जो संलिप्तता रही है और जो अडानी के जो गुंडे थे आके यहाँ कटाई किए और उनके इशारे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे इसके विरोध में, जंगल काटने के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे गिरफ्तार किया गया। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। सर, अभी आपके आने की सूचना मिली, जैसे पेड़ों को लगातार यहाँ से उठाया गया, जबकि उमेश पटेल साहब बोले थे कि कटे पेड़ को उठाना नहीं है। ये जंगल में केवल वन विभाग के अनुमति के बिना आप पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो समय है आप देख लीजिए, कान्हा के इसलिए में हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे और भी जो सेंचुरी है, वहाँ 10 जून के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो यहाँ 26 और 27 जून को यहाँ कैसे जंगल में घुस गए? और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल। तो बिना विष्णु देव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी, जबकि पेशा कानून लगा हुआ है। रायगढ़ जिले में 9 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं। एक ही मामला है जिसमें 100 एकड़ से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं और 9 खदानों में लगभग धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के 2 वनमंडल पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। देखिए, अभी जो इनके पास जो प्रपोजल है, अभी तक कोयला उत्पादन 1600 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है और भारत सरकार ने ये कहा है कि इससे अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रस्तावित है वो 2000 लाख मीट्रिक टन का है, मतलब 400 लाख मीट्रिक टन और उत्खनन होगा। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा खदानों में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला से और ओवरबर्डन से पट जाएगा, जिससे हमारे पर्यावरण की बड़ी क्षति होगी। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस किस स्टैंड पर दिखेगी वहाँ पे? निश्चित रूप से इस मामले को देखिए, विधानसभा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें अभी खेती किसानी के समय है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी शाला प्रवेश का सीजन है, बच्चों को काफ़ी पुस्तक नहीं मिल रहा है, 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तीसरी तरफ ये है कि आज राशन के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रहा है, और उसके बाद रेत ऐसे खुदाई किए गुंडों के द्वारा, चाहे वो नांदगांव हो, चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बलरामपुर हो, गोली भी चली, शासकीय कर्मचारियों को रौंदा भी गया, लोगों को मारा पीटा गया, वो मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पर्यावरण का, ये जहाँ जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए, तो क्या विष्णु देव की सरकार अडानी का मुलाजिम है कि उसके इशारे पर काम करें? रायगढ़ के विधायक पर्यावरण मंत्री हैं और उनके गृह जिले में ऐसा हो रहा है, उसके लिए क्या कहना? चुप क्यों हैं? जब पर्यावरण आपके पास है और पर्यावरण की क्षति हो रही, नियमों का को तार तार कर दिया गया है, उसके बाद मौन क्या है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये पूरी सरकार है अडानी के मुलाजिम है? सर, भाजपा वाले बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जन सुनवाई की गई। सुनिए तो, सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसी करती मालूम है? ऑनलाइन। ये भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करें, अपनी जिम्मेदारी
से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिना वन विभाग के अनुमति के अडानी के लोग कैसे घुसे और 2000 पुलिस कैसे आई, इसका जवाब दे। पिछले समय में किसने क्या किया क्या नहीं किया वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे या टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। अनुमति निरस्त कैसे कर दिया? और एनजीटी ने निरस्त किया, क्षमा चाहूँगा, एनजीटी जब निरस्त किया तो फिर से पर्यावरण अनुमति कैसे दे दी? सवाल इस बात का है। भारत सरकार ही नियमों को तार तार कर रही, राज्य सरकार तार तार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आदर्श पुनर्वास नीति लागू है, लेकिन ये नीति 2010 में बनी। उसके बाद 14 साल हो गए, इस नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ और इस नीति में जो मुआवजा का निर्धारण है और जल जंगल जमीन के संरक्षण में कोई भी प्रावधान नहीं है। भाई हमने तो 4 गुना मुआवजा का प्रावधान किया था, ये आते फिर 2 गुना कर दिए। तो ये जो मसला है इसको क्या आप है ना? और पर्यावरण जब 54 गांव उजाड़ने की बात हो रही है तो कोई एक गांव की बात नहीं है या एक आदमी की बात नहीं है। ये तो पुनर्बसाहट की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए योजना क्या, विष्णुदेव साय की, ये सबसे बड़ी बात है। चल अंतिम सवाल, लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? लड़ाई सरकार से ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जंगल कटवाया है, उसकी देखरेख में अडानी काट रहा है। एक पेड़ माँ के नाम से पूरा जंगल। मेरे पीछे जो पेड़ देख पा रहे हैं जो अब टूट चुके हैं, अब गोले का रूप ले चुके हैं वो, और ये वही पेड़ है जिसे मुड़ा गांव तामनेर से जो है काट कर लाया जा रहा है, हाईवा में डाला गया है और इसे काट कर डालने का काम जो है, ये ले जाने का काम जो है शायद अडानी ग्रुप की गाड़ी का है। भैया आप गाड़ी वाले हो क्या? जी, क्या नाम है आपका? धनजी सिंह। धनजी सिंह, ये किसकी गाड़ी है? ये अदानी से आया है गाड़ी सर। हाँ, तो अपनी काट के ले जा रहे हैं? जी। अच्छा, कहाँ ले जाओगे? वो रायगढ़ जाएगा। रायगढ़ जाएगा। ये गाड़ी मतलब सरकारी गाड़ी नहीं, वन विभाग की? नहीं, सरकारी में जाएगा। हाँ, कहाँ से ला रहे हो काट के? ये अदानी कंपनी के। हाँ, तामनार से जो लाए हो, मुड़ा से? जी ठीक है, चलिए। तो देखिए किस तरह से कायदे से नियम परमिशन जो है 35 की है। और पर्ची दिखाओ भैया, पर्ची दिखाइए। राज सत्यपाल कुमार जी, रायगढ़, 1 से 30 क्रमांक और 38 नग है। 38 नग है पक्का? हाँ। गिन के दिखाएं क्या? अब सर हमको दूसरा आदमी ड्राइवर लोड करके दिया। हाँ। और इसमें लिखित है, आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ। ठीक है।